वैराग्य एक ऐसा शब्द जिसके बारे में आप सभी जानते हैं। आप में से कोई भी नहीं होगा जो वैराग्य के बारे में कुछ ना कुछ ना सुना हो। लेकिन इतना है कि वर्तमान समय में वैराग्य का अर्थ है कि संसार को छोड़ देना, गुफाओं में चले जाना, संसार से लोगों से मतलब पूरी तरह समाप्त कर देना। संसार में जो भी घटनाएं घटित हो रही हों, चाहे परिस्थितियां कितनी भी बेकार हों, किसी परिस्थिति से कोई भी लेना देना ना होना। आप लोगों को वर्तमान समय में वैराग्य का यही रूप दिखाई दे रहा होगा। लेकिन आप में से बहुतों ने वैराग्य को ठीक ठीक समझ ही नहीं पाया। वास्तव में इस समय संसार में जो भी वैराग्य के बारे में अवधारणाएं हैं, जो आप लोग देखते हैं कि संसार का त्याग कर देना, धन संपत्ति से दूर हो जाना, स्त्रियों से दूर हो जाना, हिमालय पर चले जाना, संसार की कैसी भी परिस्थितियाँ हो, कोई लेना देना ना होना, ये वैराग्य नहीं है। निश्चित रूप से महान ऋषि मुनि अधिकतर लोग जाते थे हिमालय पर। वे लोग संसार के लिए बहुत कुछ करते थे, तकनीकें देते थे, उन्हें शिक्षा देते थे, सहायता करते थे। जीवन के अंतिम समय में वे हिमालय की तरफ जाते थे। यहाँ तक कि महर्षि वेदव्यास जी ने तो यहाँ तक कहा है, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम, ज्ञान की पराकाष्ठा ही वैराग्य है। जो जितना बड़ा वैज्ञानिक है, जो जितना बड़ा योगी है, जो जितना बड़ा ऋषि मुनि है, जो जितना इस सृष्टि को जानता है, वो उतना ही बड़ा वैरागी है। उसके अंदर उतना ही वैराग्य स्थित हो सकता है। अगर वो वैरागी नहीं है, इसका मतलब वो वैज्ञानिक नहीं है। इस वीडियो को आप सभी ध्यान से देखिएगा। इसमें वैराग्य के वैज्ञानिक स्वरूप की चर्चा की जाएगी। वास्तव में वैराग्य कहते किसे हैं, तो मेरी एक एक बातों को ध्यान से सुनिएगा। वैराग्य के वैज्ञानिक स्वरूप के विषय में आपको एक विशेष जानकारी मिलेगी। आइए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि हम सभी इस पृथ्वी पर रहते हैं, पृथ्वी पर किसी देश में रहते हैं, इस देश में कहीं किसी राज्य में रहते हैं, इस राज्य में कहीं किसी डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में रहते हैं, उसके बाद अपने गांव में, नगरों में रहते हैं, अपने समाज में रहते हैं। तो इतने बड़े पृथ्वी पर ऐसे करोड़ों गांव हैं, करोड़ों समाज हैं। हम सभी की इस पृथ्वी पर कोई गिनती नहीं है। इस पृथ्वी पर ही 8 अरब से अधिक लोग रहते हैं। सब अपनी इच्छाओं के अनुरूप चलते हैं। सबके अपने सिद्धांत हैं, अपने लक्ष्य हैं, अपने कर्म हैं। अपनी इच्छा को पूरी करने के लिए हर व्यक्ति संघर्ष कर रहा है। संघर्ष करते हुए उसकी बाद में मृत्यु हो जाएगी। पूरा जीवन लोग इच्छाओं को पूरा करने में व्यतीत कर देते हैं। क्या आप लोगों ने कभी वैज्ञानिक दृष्टि से इस पर विचार किया? इतने बड़े पृथ्वी पर जो हम बैठे हैं, जहाँ पर हम सोते हैं, जो हमारा घर है, उसका क्या स्थान है? मुझे लगता है कि विचार करने पर यही सिद्धांत निकल कर आता है कि पृथ्वी के सापेक्ष इसकी तुलना में हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। इसी प्रकार अगर इस पृथ्वी को अपने ही सौरमंडल में देखें, सौरमंडल का 99 से भी अधिक प्रतिशत भाग केवल सूर्य का है। बृहस्पति ग्रह ही पृथ्वी से कई सौ गुने बड़ी है। आप सभी विचार कीजिए, पृथ्वी का इस सौरमंडल में क्या स्थान है? क्योंकि हम पृथ्वी पर रहते हैं, यहाँ पर जीवन पॉसिबल है मनुष्यों के लिए, इंसानों के लिए, इसीलिए हम कह देते हैं कि ये सबसे अच्छा ग्रह है। लेकिन द्रव्यमान की दृष्टि से देखोगे, क्षेत्रफल आदि की दृष्टि से देखोगे तो इसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई गिनती नहीं है। इसी प्रकार अगर आप लोग अपने सौरमंडल को ही इस मिल्की वे गैलेक्सी में देखोगे तो यही स्थिति है जैसे इस सौरमंडल में पृथ्वी की स्थिति है। इसी प्रकार अगर आप लोग अपने सौरमंडल की तुलना मिल्की वे गैलेक्सी से करो, सौरमंडल में केवल सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, बृहस्पति, शुक्र, शनि ग्रह ही नहीं है। सौरमंडल में कई करोड़ों उल्कापिंड भरे पड़े हैं, वे बहुत बड़े बड़े हैं। तो उल्कापिंड, एस्टेरॉयड से लेकर ग्रहों तारों को जब जोड़ लोगे, एक सौरमंडल बनता है। तो उस सौरमंडल की अगर अपने मिल्की वे गैलेक्सी से तुलना करोगे तो वही स्थिति है जो सौरमंडल के सापेक्ष इस पृथ्वी की स्थिति थी, इस पृथ्वी के सापेक्ष आपकी स्थिति थी। इस मिल्की वे गैलेक्सी में कोई अता पता नहीं है कि हमारा सौरमंडल कहाँ घूम रहा है, हम इस सौरमंडल में कैसे गति कर रहे हैं, अंतरिक्ष में किस पोजीशन पर हैं, किस स्थान पर। मैं आपके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न करने का प्रयास कर रहा हूँ। इसीलिए महर्षि व्यास जी ने कहा, ज्ञानस्यैव पराकाष्ठा वैराग्यम। जितना जितना आपको सृष्टि का ज्ञान होता जाएगा, उतना उतना आपके अंदर वैराग्य स्थित होता जाएगा। इसी प्रकार अगर मिल्की वे गैलेक्सी की तुलना अन्य गैलेक्सियों से करें तो इससे लाखों गुना बड़ी भी गैलेक्सियां हैं। मिल्की वे गैलेक्सी, आप अपने मस्तिष्क में एक धारणा बनाइए कि ये कितनी बड़ी हो सकती है।
उससे भी कई गुना बड़ी गैलेक्सियां हैं और इससे छोटी भी गैलेक्सियां हैं। अगर इन सभी गैलेक्सियों को इस देखे गए ब्रह्मांड में, ब्रह्मांड केवल इतना नहीं है जितना देखा गया है, तो इन देखे गए ब्रह्मांड में इस मिल्की वे गैलेक्सी का कोई अता पता नहीं है कि ये कहाँ पर है, किस पोजीशन पर, अंतरिक्ष में ये कहाँ गति कर रही है। इसके बाद 100वीं गैलेक्सी कौन सी है, 110वीं गैलेक्सी कौन सी है, उसमें कौन रहता है, हमें अभी कुछ भी नहीं पता। तो विचार करो, पूरी सृष्टि जिसमें असंख्य तारे हैं, ये सृष्टि कितनी बड़ी होगी और सृष्टि के सापेक्ष इस देखे गए ब्रह्मांड की क्या स्थिति है। और विचार करो कि इस पूरे ब्रह्मांड के सामने, जिसको वैज्ञानिकों ने अभी कुछ भी नहीं देख पाया है, उसके सामने ये देखा गया पूरा का पूरा ब्रह्मांड कुछ भी नहीं है। वही स्थिति है देखे गए ब्रह्मांड की, जैसे सौरमंडल के आगे पृथ्वी है, पृथ्वी के सापेक्ष हम लोग हैं, ऐसे ही पूरे ब्रह्मांड के सापेक्ष जो देखा गया ब्रह्मांड है उसकी स्थिति है। इस पूरे सृष्टि में हम कहाँ पर हैं, अंतरिक्ष में किस स्थान पर हैं, ब्रह्मांड के किस कोने पर हैं, इसकी कोई जानकारी नहीं। इस पर ध्यान आदि के द्वारा मनन चिंतन करोगे तो आप लोगों के अंदर वैराग्य धीरे धीरे बढ़ता चला जाएगा, दृढ़ता से सामर्थ्य आता चला जाएगा, तब आप लोग मोक्ष के प्रति आगे बढ़ पाओगे। वास्तव में वैराग्य को उत्पन्न करने के कई तरीके हैं। पहला तो पूरी सृष्टि को आप समझने का प्रयास करो स्थूलता में। पृथ्वी हो गई, एस्टेरॉयड बेल्ट हो गया, उल्कापिंड हो गए, ग्रह तारे हो गए, सभी गैलेक्सियाँ हो गई, पूरा ब्रह्मांड, जैसे मैंने बताया वैसे ही मनन चिंतन करते रहिए। दूसरा वैराग्य उत्पन्न करने का तरीका है अपना शरीर। ये आँखें कैसे देखती हैं, क्यों देखती हैं, ये हाथ कैसे काम कर रहा है, हमारी दिनचर्या ही क्यों होती हैं, ये हड्डी हो गई, मांस हो गया, रक्त हो गया, ये बना ही क्यों है, किससे बना है, कहाँ चला जाएगा, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई, इससे पिछले जन्म में हम कहाँ रहे होंगे। इसे संस्कारों के बल पर जाना जा सकता है। आपके जैसा स्वभाव होगा, मन के जैसे संस्कार होंगे। पूरी तरह अभी आप नहीं जान पाओगे क्योंकि आप कोई वैज्ञानिक या ऋषि मुनि नहीं हो, लेकिन फिर भी अपने संस्कारों के बल पर आप इतना महसूस कर सकते हो कि पिछले जन्म में आपकी कैसी स्थिति रही होगी। ये जो हमारे संस्कार हैं, जो स्वभाव है, ये किस जानवर के, किस पशु पक्षी, किस दूसरे योनि में होता है, तो उसे आप इतना अनुभव कर सकते हो। धीरे धीरे मांस को देखकर, रक्त को देखकर, आँखों को देखकर, नाक को देखकर, बालों को देखकर, शारीरिक रोगों को देखकर, परेशानियों को देखकर, इन सब को देखकर धीरे धीरे आपके अंदर वैराग्य उत्पन्न होता चला जाएगा। ये मानव शरीर केवल कंकाल मात्र है जो मांस से बना हुआ है, रक्त से बना हुआ है, उन्हीं से कुछ नस नाड़ियाँ निकली हुई हैं। ये जो देख रहा है, देखने वाली आँखें हैं, अंदर जो जान रहा है, जो चेतना जागृत है, हाथों के माध्यम से जो इशारा करके आप तक बोल पा रहा है, वो चेतना कुछ और ही है। इस शरीर का अंत हो जाएगा। इन सब पर भी विचार करते करते, ये दूसरा तरीका है, इस पर भी विचार करते करते आप लोग अपने अंदर वैराग्य उत्पन्न कर सकते हो। पहला तरीका है पूरी सृष्टि, ग्रह तारों, गैलेक्सियों के सापेक्ष अपना अनुमान करो कि हम हैं कौन, हमारी क्या स्थिति है, हम कहाँ जाएंगे। दूसरा, अपने शरीर को देखकर वैराग्य उत्पन्न करो, अपने शरीर पर मनन चिंतन करो। ध्यान के माध्यम से जब आंखें बंद हो जाएं तो देखो मन हमारा कैसे कल्पना कर रहा है, ये है क्या, आँखों को कैसे प्रेरित करता है, जीवात्मा मन से कैसे जुड़ा हुआ है। हो गई होगी, महर्षि भगवान सर्वभंग जी थे जो अधिकतर लोगों के बीच रहते ही नहीं थे, हमेशा वे वनों में, कुटियों में कुछ ऋषियों के साथ रहा करते थे। वे अपने समय के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। भगवान श्री राम का मार्गदर्शन किया था उन्होंने। उनका भी कोई बचपना रहा होगा, कभी वो भी युवा रहे होंगे, उसके बाद उनकी भी मृत्यु हो गई। इसी प्रकार भगवान अत्रि जी हो गए, महर्षि भगवान अगस्त जी हो गए। रामायण युद्ध में उनका एक विशेष योगदान था। खरदूषण के साथ श्री राम के युद्ध में भी उन्होंने बहुत बड़ी सहायता की थी। उनका भी कभी बचपन रहा होगा, उनका भी जन्म हुआ होगा, आगे चलकर संघर्ष करके एक महान वैज्ञानिक, एक ऋषि बने होंगे, तब चलकर उनकी भी मृत्यु हो गई होगी। इसी तरह भगवान श्री राम का भी जन्म हुआ था, युवावस्था के हुए, फिर वृद्धावस्था के हुए होंगे, उसके बाद फिर उनकी भी मृत्यु हो गई। ये लोग आखिर गए कहाँ, कितने महान लोग थे, कैसी परिस्थितियाँ थी। तो आप लोग इन महान ऋषियों, मुनियों, ऋषिकाओं पर मनन चिंतन कीजिए। वे अपने पूर्वज लोग थे,
वे लोग कैसे रहते थे, इतने महान वैज्ञानिक कैसे बने थे, सिद्धियों तक कैसे पहुँचे थे, अंतरिक्ष में लोकांतर तक कैसे यात्रा किया करते थे, आज वे कहाँ पर होंगे। धीरे धीरे करके आप लोग इस पर मनन चिंतन कीजिए, जिससे आपके अंदर एक वैराग्य उत्पन्न होगा। आपको भी पता चल जाएगा कि मेरी मृत्यु हो जाएगी इस शरीर की। आपको अभी पता है मृत्यु हो जाएगी, लेकिन वो वैराग्य नहीं होगा जो मैं बोल रहा हूँ। इसी तरह सम्राट पृथ्वीराज चौहान जी थे, महाराणा संग्राम सिंह जी थे, महाराणा प्रताप थे, और भी जो क्षत्रिय योद्धा थे, ये लोग भी सनातन धर्म के लिए संघर्ष करते करते मिट गए। एक समय ऐसा आएगा, सृष्टि आदि से लेकर अब तक जितने भी ऋषि मुनि महापुरुष ऋषिकाएँ थे, विदुषियाँ, इन लोगों का इतिहास सब समाप्त हो जाएगा और ये सृष्टि खत्म हो जाएगी। आप लोगों को पिछली सृष्टि का कोई इतिहास नहीं पता, उसमें कौन महापुरुष थे, कौन ऋषि मुनि थे। इसी तरह जब ये सृष्टि समाप्त होगी, आधी सृष्टि लगभग बीत चुकी है, तो आधी सृष्टि और चलने के बाद जब सब कुछ समाप्त हो जाएगा तो हम लोग सब भूल जाएंगे। उस समय भी नया जन्म होगा, सब कुछ अलग तरीके से होगा। ईश्वर का जो ज्ञान है, सृष्टि का विज्ञान, वो तो सही है, यही रहेगा, लेकिन जो इतिहास है ये सब मिट जाता है। भगवान विष्णु जी हो गए, महर्षि भगवान भृगु जी हो गए, भगवान ब्रह्मा जी हो गए, महादेव शिव जी हो गए, इनके बाद भी इनके ही जैसे बड़े बड़े वैज्ञानिक लोग जन्मे थे, लेकिन आज उनका इतिहास नहीं रहा। भगवान इंद्र हो गए, जो कि अपने युग के सबसे बड़े वैज्ञानिक थे। उनके भी समकालीन बहुत से ऐसे योगी थे, ऋषि मुनि ऋषिकाएँ थे, जिनका इतिहास समाप्त हो गया। तो सृष्टि के आदि से जिन जीवात्माओं का जन्म हुआ था, आप लोग वहाँ से मनन चिंतन करिए, एक एक महापुरुष पर मनन चिंतन कीजिए कि आज वे कहाँ गए होंगे, कैसी स्थितियाँ हैं। वानर वर्ग था, ऋक्ष वर्ग था, असुर वर्ग था, देव वर्ग था, सभी धीरे 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 करके सब समाप्त हो गया। ऐसे ही आपको वैराग्य उत्पन्न करना है। ये सब केवल मेरे द्वारा बोली गई बातें नहीं हैं, बल्कि समाधि पाद में ऋषियों ने बताया है कि वैरागी बनने के लिए पहला तो सृष्टि को जानो, उसके बाद सृष्टि को जानने के लिए उन्होंने कई तरीकों को बताया है, जिसमें एक तरीका ये भी है पूर्वजों पर मनन चिंतन करना, उन पर मनन चिंतन करके वैराग्य को धीरे धीरे उत्पन्न करना। तो वैराग्य उत्पन्न करने का ये भी एक तीसरा तरीका है। और वैरागी बनने का चौथा माध्यम है, आप लोग पशु पक्षियों को देखें, अलग अलग प्रकार के वृक्षों को देखें, जमीन पर चलती हुई चींटियों को देखें, मक्खियों को देखें। इन सब को देखकर आप लोग ऐसा विचार करेंगे इनके अंदर भी जीवात्माएं होती हैं। वायरस को देखें, बैक्टीरिया को देखें, जीवाणुओं को देखें, इन सब के अंदर भी जीवात्माएं होती हैं। अगर मनुष्य जन्म से हम लोग विचलित हो गए, एक बार भी गिर गए किसी दूसरे योनि में, तो हम लोगों को अरबों साल, लाखों साल, करोड़ों साल लग जाते हैं फिर मनुष्य जन्म मिलने में। इंसानों का ही मोक्ष हो सकता है, क्योंकि ये जो पशु पक्षियाँ होती हैं, इन्हें कुछ भी नहीं पता होता कि मोक्ष क्या होता है, सृष्टि का ज्ञान क्या है, इनसे इन सब का कोई लेना देना नहीं। वे केवल खाते फिरते हैं। जंगल में पशु पक्षी हो गए, शेर हो गया, इन सबको कोई पता नहीं होता। ये निर्बलों को मारते रहते हैं, सताते रहते हैं। ये भी एक तरह से पाप कर रहा है। धीरे धीरे वो और दुर्गति में जाएगा, भले ही अनजान रूप में कर रहा है। तो ऐसे ही पशु पक्षियों पर, जमीन पर चलती हुई चींटी को देखिए, उस पर मनन चिंतन कीजिए, इस पृथ्वी पर इस चींटी का क्या स्थान है। जिस तरह हम लोग सोचते विचारते हैं, इनके पास भी सामर्थ्य हुआ करता है, लेकिन वे उस तरह से नहीं सोच सकते, ज्ञान को नहीं सीख सकते। छोटे छोटे जीव इस पृथ्वी पर भटक रहे हैं। जब इनकी मृत्यु होगी तो सृष्टि में भटकेंगे। जब खेती की जाती है तो वहाँ पर भी लाखों करोड़ों जीव मारे जाते हैं। तो इस पर आप लोग विचार कीजिए, उनके अंदर भी जीवात्माएं होती हैं, ये कैसे समाप्त हो जाती हैं। पूरे सृष्टि में ये कब तक ऐसे भटकती रहेंगी, जन्म मरण के चक्कर में फंसी रहेंगी। इन सब पर भी विचार करके वैराग्य को उत्पन्न किया जा सकता है। तो वैराग्य उत्पन्न करने के सभी अलग अलग माध्यम हैं। मुख्य है सृष्टि को जानना। अगर आप सृष्टि को ठीक ठीक तत्वतः जान लेते हो तो आप लोग सबसे बड़े वैरागी कहे जाओगे, सबसे बड़े वैज्ञानिक कहे जाओगे, ऋषि मुनि ऋषिका कहे जाओगे। मेरे ख्याल से यही है वैराग्य का वैज्ञानिक स्वरूप। आप लोग वैराग्य हो गया, सृष्टि का ज्ञान हो गया, वैदिक विज्ञान हो गया, आधुनिक फिजिक्स हो गया, इन सब को लेकर स्पष्ट हो जाइए। जो सही है, जो सत्य है, वही सृष्टि का विज्ञान है। उसी के माध्यम से हम वैराग्य तक पहुंच सकते हैं। दो चीज़ें सत्य कभी नहीं हो सकती। सृष्टि के बनने के अगर दो सिद्धांत हैं तो वो सही नहीं हो सकते। सृष्टि के बनने का एक सिद्धांत होगा। तो मुझे लगता है कि वैराग्य के बारे में आपको एक विशेष जानकारी मिली होगी। यही था आज का वीडियो।
पूरा देखने के लिए धन्यवाद।